हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल हेल्थ टॉक्स विद डॉक्टर नीरज शाह। हमने पिछले वीडियो में फ़ीवर के बारे में बात किया था, जिसमें फ़ीवर में क्या करना है और क्या नहीं करना है वो आपको हमने बताया था। ये वीडियो में हम बात करेंगे मिथ्स अबाउट दी फीवर, कि फ़ीवर को लेके हम लोग क्या क्या गलत सोचते हैं। और वीडियो को अंत तक देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो फ़ीवर के डे टू डे कॉमनली हम लोग जो मिथ है उसके बारे में। पहला मिथ है फ़ीवर के बारे में कि मेरा बच्चा कभी कभी वार्म फील करता है, तो क्या उनको फ़ीवर है क्या? नहीं, कभी कभी वो बच्चा जो है वो बेड में से उठ के आया होता है, एक्टिविटी करके आया होता है, क्राई कर रहा होता है, या तो बाहर खेल के आया होता है, वेदर थोड़ा वार्म होता है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत वार्म लगता है। और वो स्किन टेम्परेचर जो वार्म होता है वो 20 मिनट्स में नॉर्मल हो जाता है। तो उसके लिए बेस्ट क्या करना है कि आपको अगर लगता है कि फीवर वार्म जैसा लग रहा है आपका स्किन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मेज़र करिए। जब हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो ओरल टेम्परेचर अगर वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो, अंडर आर्म टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो, और फॉरहेड, ईयर एंड रेक्टल टेम्परेचर अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो तो ही हम उसको फीवर गिनेंगे। अदरवाइज उससे कम टेम्परेचर है तो हम फीवर नहीं गिनेंगे। फिर से एक बात, ओरल टेम्परेचर 100 से ज़्यादा, अंडर आर्म टेम्परेचर 99 से ज़्यादा, ये कॉमनली हम लोग ओरल एंड अंडर आर्म टेम्परेचर जनरली मेज़र करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कि कभी कभी हमने मेज़र किया, गर्म लग रहा है और टेम्परेचर थर्मोमीटर में दिखा रहा है 98.7 to 100, तो क्या वो फीवर है? उसको हम लो ग्रेड फीवर बोलेंगे? नहीं, उसको हम फीवर नहीं बोलेंगे, उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है हमारे बॉडी में कि मॉर्निंग इवनिंग के हिसाब से मॉर्निंग में कभी कभी हमारा टेम्परेचर थोड़ा कम होता है बॉडी का टेम्परेचर, और इवनिंग में कभी कभी बॉडी टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा बढ़ता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बॉडी वार्म इवनिंग के टाइम में हो सकता है। बट वो अगर मोर देन 100 डिग्री ओरल टेम्परेचर नहीं है तो वो फीवर नहीं है। लो ग्रेड फीवर हम किसको बोलेंगे? अगर 100 ओरल टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा उसको हम लो ग्रेड फीवर बोलेंगे, और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा तो हम उसको हाई ग्रेड फीवर बोलेंगे। तो क्या तीसरा मिथ ये है कि क्या फीवर अगर आए तो फीवर खराब है? क्यूरियस होते हैं, तो क्या फीवर खराब है? नहीं, फीवर खराब नहीं है। आइडियली क्या होता है, फीवर इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। नॉर्मली 90% केस में क्या होता है कि फीवर अगर कोई इन्फेक्शन अपने बॉडी में आता है तो इट इज ए इंडिकेटर कि हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन आया है, वेदर इट इज बैक्टीरियल, वायरल और एनी फंगल इन्फेक्शन। तो वो इन्फेक्शन कैसे पता चलेगा बॉडी में आया है? वो तो दिखते भी नहीं है, तो वो उस बॉडी सिम्टम्स की तौर पे फीवर आएगा तो हमको पता चलेगा कि ओके देयर इज इन्फेक्शन इन आवर बॉडी एंड वी हैव टू ट्रीट दैट इन्फेक्शन। 100 से 104 टेम्परेचर, मतलब 100 से 104 डिग्री टेम्परेचर सिक पेशेंट के लिए अच्छा होता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, तो 104 डिग्री से अगर ज़्यादा हुआ तो वो डेंजर है? फीवर अगर 104 से ज़्यादा आएगा तो ब्रेन डैमेज करेगा। क्या अगर ब्रेन डैमेज करेगा मतलब कि फीवर अगर बहुत ज़्यादा है तो वो सीजर्स आएगी, कन्वर्जन आएगा, और अगर कन्वर्जन आया तो वो ब्रेन को परमानेंटली डैमेज करेगा? नहीं। आइडियली क्या होता है कि 104 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर आता है तो वो ब्रेन को डैमेज नहीं करेगा। 108 डिग्री से ऊपर अगर फीवर आएगा तो ब्रेन को डैमेज करेगा। पर नॉर्मली क्या होता है कि इन्फेक्शन की वजह से कभी भी 108 डिग्री टेम्परेचर नहीं, जो बहुत रेयर इन्फेक्शन है जो 108 डिग्री जाएगा। अगर 108 डिग्री कोई किसी को टेम्परेचर गया है तो वो उसका कॉज है वेदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट है। कोई बंद कार में किसी बच्चे को आपने रख दिया और कार टेम्परेचर अगर बहुत बढ़ गया तो 108 डिग्री टेम्परेचर आ सकता है। अदरवाइज सन स्ट्रोक हो गया तो 108 डिग्री टेम्परेचर आ सकता है, और उस टाइम पे कभी कभी ब्रेन डैमेज होता है। बाकी अगर इन्फेक्शन की वजह से फीवर आया है तो वो नॉर्मली ब्रेन डैमेज नहीं करता है। तो
तो और दूसरी बात यह है कि सिर्फ 4%, मतलब कोई पेशेंट को अगर इन्फेक्शन की वजह से फीवर आया है तो 4% चिल्ड्रन है जिसमें कन्वर्जन आ सकते हैं। और हाँ, वो कन्वर्जन जब बच्चे को आते हैं तो वो देखने में बहुत स्कैरी लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि अभी बच्चे को कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली वो जो कन्वर्जन होता है वो 5 मिनट में ठीक हो जाता है और वो ब्रेन डैमेज कभी नहीं करता, और परमानेंटली ब्रेन डैमेज तो नहीं करता और माइलस्टोन भी डिले नहीं करता। पर आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। फिर दूसरा एक मीथ है कि अगर फीवर आता है तो हर एक फीवर को फीवर मेडिसिन लाइक पैरासीटामोल और अदर मेडिसिन से ट्रीट करना जरूरी है। नहीं, हर एक फीवर को ट्रीट करना ज़रूरी नहीं है। फिर फीवर मेडिसिन, अगर आपको बुखार आता है और अगर आपको बुखार के साथ डिस्कम्फर्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होना, बहुत ज़्यादा बिटरनेस लगना, बहुत ज़्यादा बॉडी एक होना, नोजिया, वॉमिटिंग, अगर फीवर के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स है, आपको बॉडी में डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो वो फीवर को ट्रीट करना विद फीवर मेडिसिन ज़रूरी है। अदरवाइज आपको फीवर है, आपने टेम्परेचर मेजर किया, आपको 101 102 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन आपको फील ही नहीं हो रहा है, आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, तो वो फीवर को विद फीवर मेडिसिन ट्रीट करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो केस में आपको रीज़न पता होना चाहिए कि फीवर क्यों आ रहा है और वो फीवर के कॉज को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। वेदर इट इज़ वायरल, मलेरिया, टाइफॉइड, वो कॉज को ट्रीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीवर को फीवर मेडिसिन से ट्रीट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा होता है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि फीवर आया है, हमने फीवर की गोली लिया है, मतलब पैरासीटामोल लिया है, फिर भी फीवर कम नहीं हो रहा है, तो फीवर कम क्यों नहीं हुआ, नॉर्मल क्यों नहीं हुआ। नॉर्मली क्या होता है कि हमने फीवर मेडिसिन लिया होता है तो 2 से 3 डिग्री फ़ारेनहीट जितना ही फीवर कम होता है, एकदम नॉर्मल कभी कभी नहीं होता, क्योंकि वो इट डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ द फीवर। सो दैट्स वाई। दूसरा एक है कि अगर फीवर आया और फीवर कंटिन्यूसली आ रहा है, मतलब कि कम हो ही नहीं रहा है, 100 डिग्री से कम हो ही नहीं रहा है, कंटिन्यूस फीवर है, फीवर ब्रेक ही नहीं हो रहा है, तो वो फीवर क्या सीरियस है, मतलब कॉज सीरियस है? नहीं, फीवर मेडिसिन रिस्पॉन्स है, उससे हमको कॉज पता नहीं चलता, फीवर की पैटर्न से हमको कॉज पता चलता है कि फीवर कौन सी पैटर्न में आ रहा है। लाइक मलेरिया में क्या होता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन फीवर आता है। टाइफॉइड में क्या होता है कि पहले फीवर बहुत कम लो ग्रेड फीवर से चालू होगा, फिर उसके बाद फीवर बढ़ता जाएगा, उसके 4th-5th डे पे मैक्सिमम फीवर होगा, उसके बाद फिर वो फीवर कम होता जाएगा और 10th डे पे फीवर चला जाएगा। तो टाइफॉइड में हालांकि बहुत सारे हम एंटीबायोटिक देते हैं, बावजूद फीवर कम नहीं होता, वो क्योंकि उसका कोर्स है, वो फीवर 10 दिन आएगा तो आएगा ही, डेंगू में 5 दिन फीवर आएगा तो आएगा ही, वायरल में 3 दिन फीवर आएगा तो आएगा ही। तो फीवर को ट्रीट करना ज़रूरी नहीं है, कॉज को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा फिर एक क्वेश्चन आता है कि एक बार फीवर आए, फीवर हमने मेडिसिन लिया, फीवर मेडिसिन, उसके बाद फीवर जैसे नॉर्मल हो गया तो फिर से फीवर नहीं आना चाहिए। काफ़ी लोग की डिमांड होती है कि सर फीवर फिर से नहीं आना चाहिए। देखो, फीवर तो आएगा, आपको अगर कोई कॉज है, लाइक मलेरिया की वजह से है तो ऑल्टरनेट डे फीवर आएगा, टाइफॉइड की वजह से है तो 10 दिन फीवर रहेगा, वायरल की वजह से है तो 3 दिन फीवर रहेगा। तो ये फीवर के कॉज पे डिपेंड होता है कि फीवर कितना आएगा। आपको कॉज को ट्रीट करना है, नहीं कि फीवर को ट्रीट करना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कंसल्ट योर डॉक्टर, फीवर से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हाई ग्रेड फीवर बहुत सीरियस होता है, सीरियस होता है नहीं होता, मतलब इट मे और मे नॉट बी सीरियस। अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर है तो आपके डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि वेदर दिस फीवर इज सीरियस और नॉट। कभी कभी क्या होता है कि लो ग्रेड फीवर होता है, वो भी सीरियस होता है, मतलब ओल्ड एज होते हैं जिसमें इतनी इम्यूनिटी बिल्ड नहीं होती है, तो उसमें इतना ज़्यादा फीवर नहीं आता है, तो लो ग्रेड फीवर कैन बी सीरियस। तो ओल्ड एज पेशेंट में हालांकि ये जनरली देखने को मिलता है। कभी कभी पेशेंट पूछते हैं कि सर हमको हर बार मॉनिटर करना ज़रूरी है टेम्परेचर, नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। नो, नंबर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आपको 102 डिग्री टेम्परेचर है, 103 डिग्री टेम्परेचर है, अगर आपको कॉज पता है कि किस वजह से फीवर आ रहा है तो नंबर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। कि फीवर आया, आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, टैबलेट ले लो, ठीक हो जाएगा, और आपके डॉक्टर ने आपको अगर कॉज के लिए मेडिसिन दिया है देन नथिंग टू वरी अबाउट दैट। सो पेशेंट एक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। फीवर में वो, मतलब आपका बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, कुछ खाना बराबर खा रहा है, एक्ट बराबर कर रहा है, तो वरी करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर फीवर है, वो शांति से बैठा है, खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत डल लग रहे हैं, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है और ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। सो समरी में क्या है कि फीवर इज़ गुड फॉर सिक पेशेंट। फीवर आपका फ्रेंड है। फीवर क्या करेगा कि इट इंडिकेट्स कि बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, लाइक बैक्टीरियल, वायरल, टाइफॉइड, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन बॉडी में चल रहा है जो आपको ट्रीट करना ज़रूरी है। सो इट इंडिकेटर ऑफ इन्फेक्शन, वो आपका फ्रेंड है आपका फीवर। इसीलिए फीवर इज़ नॉट बैड फॉर दी सिक पेशेंट। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कौन से टॉपिक पे आपको, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमको बताओ, हम वो वीडियो बनाएंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और मैक्सिमम शेयर करिए आपके रिलेटिव्स के साथ। हमारा मोटो सिर्फ यही है कि आपका नॉलेज बढ़े, मिथ्स जो है मैक्सिमम कम हो, और हेल्थ अवेयरनेस के लिए ही हमारा मोटो है। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।